हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार का 1 साल पूरा हुआ है। सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार के 1 साल को लेकर एक विशाल रैली का आयोजन किया गया धर्मशाला में और इसको नाम दिया गया व्यवस्था परिवर्तन का 1 साल। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, सरकार के सभी मंत्री और विधायक भी इस दौरान मौजूद रहे। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला भी इस दौरान इस कार्यक्रम में शामिल रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियों का किस तरह से जिक्र किया और पिछली सरकार पर किस तरह से निशाना साधा, जनता से क्या क्या वादे किए, एक बार वो सुनते हैं और उसके बाद फिर हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, उनसे बात करेंगे। पहली ही कैबिनेट में कहा, क्योंकि हमारी पहली गारंटी में यह था कि जो सरकारी कर्मचारी हिमाचल प्रदेश में है, अधिकारी है, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में विकास की गाथा लिखी है, उनको हम ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे। चुनाव तो खत्म हो चुके थे और अगला चुनाव तो 5 वर्ष बाद आना था, लेकिन हमने कहा कि हमारी सरकार ने वादा किया है, हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने वादा किया है और हमने पहली गारंटी जिसका हमने पहली कैबिनेट के लिए वादा किया था, ओल्ड पेंशन स्कीम लगाकर हजारों सरकारी कर्मचारियों के बुढ़ापे को हमने सुरक्षित किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिन्होंने अपनी गारंटियों को पूरा करने का वादा किया और कहा कि हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, जनता से किए गए वादों को पूरा करेंगे, ओपीएस का उन्होंने जिक्र किया। दूसरी तरफ आज व्यवस्था परिवर्तन का नाम देकर कांग्रेस की तरफ से इस दिन को मनाया गया, तो बीजेपी ने आक्रोश दिवस के रूप में इस दिन को मनाया। इस वक्त हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी जुड़ चुके हैं लाइव। उनसे बात करते हैं, वो सरकार के 1 साल को किस तरह से देखते हैं, आज जिन बातों का जिक्र किया गया उनको किस तरह से देखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जयराम ठाकुर जी खबरना अभी तक पर। जी धन्यवाद, थैंक यू। जयराम ठाकुर जी, आज कांग्रेस की तरफ से पूरे प्रदेश में अपनी योजनाओं को लेकर बात की गई, अपनी उपलब्धियों का जिक्र किया गया, धर्मशाला में विशाल रैली की गई, काफी संख्या में लोग आए। मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे, उन्होंने बहुत सारी बातें कही और आपकी सरकार पर निशाना साधते हुए इस 1 साल का कंपेयर किया। किस तरह से देखते हैं सरकार के इस 1 साल को? देखिए, कांग्रेस पार्टी का 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है और मैं इस बात को महसूस कर रहा हूं, मैं ही नहीं पूरा हिमाचल महसूस कर रहा है। अभी तक का हिमाचल प्रदेश का सबसे निराशाजनक, निकम्मा कार्यकाल ये रहा है, जहां हिमाचल प्रदेश में विकास कार्य सारे के सारे ठप पड़े हैं। सरकार बनने के बाद 1,500 के करीब संस्थान जो खोले गए थे और कई महीनों से वो काम कर रहे थे, उनको बंद किया गया। और उसके साथ साथ जो बड़ी बात है, जो कमिटमेंट्स इनकी थी, जो वादे किए थे, उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया। 1 साल निकल गया। जहां तक आप जश्न की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की इस 1 साल की उपलब्धि के अवसर पर मैं ये कहूंगा कि बहुत सहजता से, और मैं जिस बात को कह रहा हूं कि जहां इस प्रदेश में त्रासदी के दौरान 500 से ज्यादा लोगों की जिंदगी चले गई, ये जश्न मनाने की सूरत नहीं थी आज की तारीख में। अगर मानवीय दृष्टिकोण थोड़ा भी होता तो। दूसरे, जिस हिमाचल प्रदेश में एक भी परिवार घर के बिना नहीं होता था, सबके पास घर होते थे, आज लगभग 15,000 हिमाचल वासियों के घर नहीं है। इसकी वजह कि जो आपदा आई उसमें उनके घर चले गए, बेघर हो गए हैं। पहली प्राथमिकता इन लोगों के घर बनाने के लिए और इन लोगों की मदद करने के लिए होनी चाहिए थी। और ऊपर से मुख्यमंत्री बार बार इस बात को कह रहे हैं कि पैसा नहीं है। तो रैली पर करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए पैसा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के सारे काम रुके पड़े हैं। जो बेघर हुए पड़े हैं उनको घर मिलता, जिन लोगों की जिंदगी चले गई है उनको राहत मिलती, जिनके पशु चले गए हैं, जमीन चले गई है, उनको राहत मिलती। तो हम मानते हैं कि वो सही मायने में वही जश्न होता, वही एक
मानवीय दृष्टिकोण होता। लेकिन बहुत दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी ने एक साल की एक उपलब्धि नहीं है, एक भी स्कीम लेकिन जमीन पर नहीं आपने है। सुना जयराम जी, वो कह रहे हैं कि कैबिनेट की पहली बैठक में जो सबसे बड़ी गारंटी थी, वादा तो ओपीएस को, उसको लागू किया। और आपदा को लेकर जो आप जिक्र कर रहे हैं, तो उन्होंने आज मंच से भी कहा कि बीजेपी के सांसदों ने, नेताओं ने प्रधानमंत्री से हिमाचल के प्रति उनके दिल में दर्द होता तो बात करते, मदद करवाते, लेकिन केंद्र से कोई मदद नहीं मिली आपदा में। देखिए, बड़ी साफ बात है, इस बात को मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं कि हिमाचल प्रदेश में ओपीएस की अगर बात कहें तो उसकी प्रोसेस शुरू की है, लेकिन ओपीएस से लाभार्थी कितने हो गए, कितने लोगों को लाभ मिला, ये तो अभी इनके पास कोई व्यक्ति आज तक मिला नहीं जिसको ओपीएस का लाभ मिला हो। और दूसरी बात, ओपीएस को लागू करने के लिए आज की तारीख में उसमें कोई ज्यादा फाइनेंशियल इंप्लीकेशन नहीं है, क्योंकि वो 2027 के बाद उसकी फाइनेंशियल इंप्लीकेशन शुरू होंगी, तो इसलिए वो आसानी से किया जा सकता था, उसकी फॉर्मेलिटी। लेकिन उसकी भी औपचारिकताओं का दौर अभी तक समाप्त नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ है, वो अभी तक होना है। उसमें मैं यही कहूंगा कि उस दिशा में हमने शुरुआत की है। लेकिन इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में और जो वादे किए थे, कहा था कैबिनेट की पहली बैठक में हम 18 साल से ऊपर की सभी महिलाओं को 1500 रुपए देंगे, हर सभा में कहा था हमने जी। लेकिन एक महिला को भी अब तक 1500 रुपए नहीं मिला। इन्होंने वादा किया था कि हिमाचल प्रदेश में हम 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी निकालेंगे, नौकरी देंगे, और पहली कैबिनेट की पहली बैठक में हम 1 लाख बेरोजगारों के लिए नौकरी देंगे। उल्टे एक आदमी को नौकरी नहीं मिली हिमाचल प्रदेश में इनके कार्यकाल में। अपने सलाहकार को जरूर नौकरी मिली, जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाए हैं, सीपीएस बनाए हैं, उनको जरूर नौकरी दी गई है कैबिनेट रैंक के साथ। लेकिन जो गरीब लोग हैं उनको एक व्यक्ति को भी, एक नौजवान को भी नौकरी नहीं मिली। उल्टे 10,000 से ज्यादा आउटसोर्स पे लगे हुए कर्मचारी जो थे, जिनने कोविड के दौरान भी काम किया, उनको नौकरी से निकाला। उनको अभी तक सैलरी 7-7 महीने की नहीं मिली है। तो ये तो परिस्थिति हमारे सामने है। और ऐसे में मैं समझता हूँ कि जो बात कह रहे हैं उनको लगता है कि झूठ बोल करके जो सरकार बनाई है, झूठ बोल करके चलाया जा सकता है। ये संभव नहीं है। आज आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने आक्रोश रैली की सभी जिला मुख्यालय पर, और हमारे लोगों को अगर पूरे प्रदेश भर के लोगों के अगर आंकड़ा जोड़ करके अगर देखें, हमारा आंकड़ा उनसे बहुत ज्यादा है जो रैली थी आज। जी जयराम ठाकुर जी, एक और बात सरकार की तरफ से कही जा रही है। मुख्यमंत्री ने भी कहा, कांग्रेस के और भी नेताओं ने मंच से कहा कि हमारी गारंटियों को लेकर जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनको ये भी देखना चाहिए कि किस तरह की चुनौतियों के साथ हम इस 1 साल में सरकार को लेकर आगे बढ़े हैं, और अभी हमारे पास 4 साल और हैं। हमने जनता से जो वादे किए हैं, गारंटियां दी हैं, उनको पूरा किया जाएगा। महिलाओं को लेकर आज भी जिक्र हुआ, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, 1500 रुपए का जो वादा किया गया था। देखो, एक तो मोटा मैं साफ कहना चाह रहा हूं, अब वो अपने आप को, दिल को तसल्ली देने की कोशिश कर रहे हैं और आपदा का जिक्र करके अपने आप को बचाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन रास्ता नहीं निकल पाएगा, ना ही बच पाएंगे। और जहां ये बहुत ज्यादा बोल रहे हैं कि हमने ओपीएस लागू कर दिया, और ओपीएस तो आपसे पहले गहलोत साहब ने वहां पर लागू की थी, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में बघेल साहब ने की थी, लेकिन वो आज की तारीख में कहां है, क्या हश्र हुआ वहां पर। इसलिए इस बात को लेकर के वो ऐसा मान करके चले हैं कि बस ये हो गया तो ये काफी है, ऐसा नहीं है। हिमाचल प्रदेश में बाकी लाखों लोग और रहते हैं जिनकी उम्मीदें हैं, जिनको सरकार से बहुत सारे काम के बारे में वो सोचते हैं, लेकिन वो सारे काम नहीं हो पा रहे हैं। और जहां गारंटी की बात कर रहे हैं, गारंटी का दौर तो मुझे लगता है कि समाप्त है। अब किसी पर भरोसा नहीं, किसी पर विश्वास नहीं। गारंटी है तो नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है, जिसको पूरा करने की गारंटी भी साथ में है। ये इस बात को लेकर के अभी हाल ही में जो विधानसभा के चुनाव जिन राज्यों में हुए, एक साफ संदेश उसमें आया है। जी, एक और मेरा आपसे सवाल है। आपने कहा कि आपने पहले भी एक बात कही थी कि गारंटियां कांग्रेस पूरा नहीं कर पाएगी। ऑपरेशन लोटस का भी इस दौरान एक जिक्र किया गया। आपने कहा कि कांग्रेस के विधायकों में सभी परेशान, इस तरह के भी आपने आरोप लगाए थे। उस पर आपका क्या कहना है? क्या इस तरह की इस दिशा में भी बीजेपी? देखिए, हम कुछ नहीं करेंगे। ये मुझे लगता है कि ऐसा जो हालात बने हैं उसमें हमको करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अच्छा, शायद हालात ऐसे बनेंगे, अपने आप ही हालात बनेंगे ऐसे, और स्वयं अपने ही बोझ तले जो है ये सरकार जो है वो
ये हो जाएगी, ये चल नहीं पाएगी। ऐसे हालात बन रहे हैं। विधायक नाराज है, मंत्री नाराज है। और आपको इस बात को तो आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी की स्टेट प्रेसिडेंट जो मेंबर पार्लियामेंट है, उन्होंने कहा कि मुझे तो रैली के बारे में पूछा ही नहीं। लेकिन आज वो मंच पर थी और उन्होंने कहा कि हमारी सरकार और संगठन दोनों प्रदेश को आगे बढ़ाने का मिलकर काम कर रहे हैं। अरे आज फिर उनको मना करके ले गए होंगे, वो बात ठीक है, लेकिन ये रैली के लिए तो कहा, तो प्रचार तो ये किया गया था कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस रैली में रहेंगी। ना राहुल गांधी जी थे और ना प्रियंका जी थे, और शिमला में प्रियंका होने के बावजूद भी इस रैली में नहीं आई। और इसकी वजह एक ही वजह है कि उनको लगा कि ये 1 साल का कार्यकाल जो है वो सेलिब्रेट करने के योग्य नहीं है, ये कोई जश्न मनाने योग्य नहीं है ये वर्ष, क्योंकि उनको हकीकत मालूम है। और ताजा अभी जो राज्यों के चुनाव के परिणाम निकले हैं, उसके कारण कांग्रेस तो बिल्कुल विचलित है, बिल्कुल बहुत परेशान है कांग्रेस इस वक्त। तो ऐसी सूरत में मुझे तो लगता है कि उन्होंने ठीक ही निर्णय लिया, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने। और उसके बाद वहां रैली का हश्र क्या था, रैली में मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे तो लोग आधे से ज्यादा तो 75% लोग तो चले गए थे, उठ करके ही चले गए थे, क्योंकि लोग खुलेआम बोल रहे थे बाहर। हमको तो ये कहा कि रैली में राहुल गांधी और प्रियंका आएंगे, लेकिन यहाँ तो आए नहीं। अच्छा जयराम जी, आखिरी सवाल कि 1 साल को आप कितने नंबर देते हैं हिमाचल में कांग्रेस की सरकार को? और दूसरी बात ये कि विपक्ष की ये जिम्मेदारी होती है कि जब जनता के हित के काम ना हो, जनता से किए गए वादों को पूरा ना किया जाए तो वो सवाल उठाए। लेकिन क्या जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं के बयान आते हैं कि जिस तरह की त्रासदी हुई, आपदा हुई, उस हिसाब से हमने जितना हो सका तो उतनी कोशिश की जनता से वादे निभाने की और जनता के हित में काम करने की, तो क्या इस दौरान जल्दबाजी नहीं है आकलन करना सरकार के कामकाज को लेकर? देखिए, आकलन तो 1 साल थोड़ा नहीं होता, काफी होता है। और इन मित्रों को यह भी मालूम होना चाहिए कि कोविड का दौर 2 वर्ष रहा जी, और 2 वर्ष में कितनी तबाही हुई। और ऐसी परिस्थिति में भी हमने उस वक्त तो हिमाचल प्रदेश में विकास कार्य को रुकने नहीं दिया। हमने हिमाचल प्रदेश में विकास कार्य किए, और जिसको आज भी लोग याद कर रहे हैं। सड़कें बनी, पुल बने, सारी चीजें हुई। और दूसरी बात, जहां तक आप नंबर देने की अगर बात कह रहे हैं, तो मेरा कहना यह है कि एक भी काम अगर जमीन पर हुआ होता तो हम नंबर देते, उसके हिसाब से नंबर देते। तो अगर आकलन की अगर आप बात कहें, तो जब काम ही नहीं हुआ तो नंबर देने की गुंजाइश ही हमारे लिए नहीं छोड़ी है। तो इसलिए मेरी तरफ से तो 0 है, 0 नंबर आज की तारीख में सरकार के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जयराम ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जिन्होंने सरकार के, हिमाचल की सुक्खू सरकार के 1 साल के कार्यकाल को लेकर कहा कि ये सबसे अप्रभावी 1 साल किसी भी सरकार का हिमाचल में रहा है। कांग्रेस सरकार पर उन्होंने निशाना साधा, कांग्रेस पर भी उन्होंने निशाना साधा। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने अपनी उपलब्धियों का जिक्र करते हुए एक विशाल रैली की गई, विशाल रैली की, और उस रैली में कांग्रेस के नेताओं ने यह वादा किया कि हमने जनता से किए गए एक एक वादे को पूरा करना है, अभी जो वक्त है हर एक वादा पूरा किया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ युवाओं को लेकर, महिलाओं को लेकर जयराम ठाकुर ने सरकार पर निशाना साधा, ओपीएस को लेकर भी निशाना साधा।